मंगलाचरण। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतो शशिनम्। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भई अरिहंतादि महान करि मंगल कर हो महान। ग्रंथ करन को काम जाते मिले समाज सब पावे निज पद। ये भव के सब दुख निके कारण मिथ्या भाव तिनके सत्यानाश करी प्रगटे मोक्ष उपाय। आचार्य कल पंडित टोडरमल जी की है अनुपम रचना मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ चौथे अधिकार पर अपनी चर्चा चल रही है। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र का निरूपण, उसकी समाप्ति के उपरांत पंडित टोडरमल जी को हमारे इस संसार के सर्वप्रथम कर्म बंधन के कारण मोह की महिमा के भाव बताने के आए। कैसे इस मोह की महिमा के कारण यह जीव अनादि काल से इसके स्वरूप के साथ व्यथित व्यथित होके अपने परिणामों को अशुद्ध रूप परिणति रूप कर रहा है और संसार भ्रमण कर रहा है। और देखो तो इस साक्षात मोह की महिमा ऐसी कि इस जीव को पर्याय जप्त पर्याय प्राप्त होते ही से मोह रूपी परिणाम इसके तुरंत आ जाते हैं। मतलब जिस पर्याय में यह जीव अपना जीवन उत्पन्न करता है उस पर्याय संबंधी सारे गुण इसको बिना सिखाए ही सीखने में आ जाते हैं। इतनी चर्चा मोह की महिमा के प्रकरण में की। टोडरमल जी ने यह बताया कि वास्तव में कर्म बंधन का कारण मोह है, इसकी मोह की महिमा है। वास्तव में मोह की महिमा का स्वरूप बता के हमारे लिए जैसे पद्म पुराण ग्रंथ में रावण की महिमा बता के राम की विशेषता बताई, ऐसे मोह की महिमा को बता के यहाँ पर अपने निज भगवान तत्व आत्मा की महिमा बताई कि देखो हमारे अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान बन सभी के सभी इस मोह रूपी महिमा को जानकर इस मोह रूपी शत्रु का खत्म करके अपने निज स्वभाव शुद्धात्मा के द्वारा भगवान बने हैं। सोचो इस काल में इसकी इतनी महिमा है, फिर भी हमारी शक्ति के सामने उस महिमा का कोई भी बखान नहीं। उसकी शक्ति निरर्थक हो गई, उसकी शक्ति निष्क्रिय हो गई। इतना शक्तिशाली होते हुए भी हमारे निज आत्म स्वभाव के बल से वह मोह रूपी भी ऐसी पर्याय, ऐसा ज्ञान, ऐसा श्रद्धान की अनंत अनंत से कमाया हुआ इस पर्याय में अपने चेतनत्व शक्ति से खंड खंड हो गया, चूर चूर हो गया। मतलब महिमा जरूर थी हमारे लिए मोह की, लेकिन हमारे साथ सामने वह टिकने वाली नहीं है। ऐसा पुरुषार्थ, ऐसा बल अपने अंतरंग में मोह रूपी महिमा को लेके आना है कि दुनिया के कोई भी शत्रु हो, किसी भी प्रकार के भाव परिणाम हो, हमारे लिए निर्बल करने में समर्थ नहीं। मैं ज्ञान दर्शन सुखवीर शक्ति का धारी हूं, अनंत गुणों का पिंड हूं, ऐसे अपने भगवान स्वभाव की यहाँ पर महिमा बताई जा रही है। कल हमने नाना प्रकार के कारणभूत इस जीव को प्राप्त पर्याय जन्म में जब इसके साता रूप कार्य चलता है तो कहता है मैंने किया, और जब असाता रूप कार्य चलता है तो कहता है मैं क्या करूं, ऐसा ही होना था। टोडरमल जी कहते हैं अगर सर्व कार्य तेरे किए होते तो फिर सभी कार्यों का तू ही करता मान।
साता में तो फूला नहीं समाता है, और असाता का जब उदय होता है तो छुपा हुआ घूमता है। उसके बाद टोडरमल जी ने इतनी साक्षात बात कही कि यह जीव साक्षात में मरण जन्य अवस्था को जानता है, चर्चा करता है, शमशान घाट में जाता है जलाने के लिए तो वहां बातें करता है कि हम अंत में यहीं आने वाले हैं, यही है हमारा आखिरी वाला घर, ऐसे आपस में बात करता है। और फिर भी वह अपनी पर्याय में ही फूला रहता है। इतना सब कुछ सामने देखते हुए भी टोडरमल जी ने कहा प्रत्यक्ष ही वासित होते हैं, मतलब सामने देखते हुए भी मैं मरूंगा और शरीर को जला देंगे, ऐसी मुझे जला देंगे। कभी कहता है कि यश रहा तो जीवित ही, मतलब मुझे जला देंगे, इस संसार में कुछ पुण्य का काम कर जाओ, इस संसार में ऐसा काम कर जाओ कि हमारा नाम अजर अमर हो जाए। लेकिन यह जीव साक्षात यह जानता है कि हमें मरने को प्राप्त होना ही है। फिर ये कहता है अपने को परलोक में जाना है, ऐसा प्रत्यक्ष भी जानता है, और इष्ट अनिष्ट का यह कुछ भी उपाय नहीं करता। कैसा उपाय नहीं करता? कि इस लोक में हमें मृत्यु को प्राप्त होना है, संसार में जितना रुपए पैसे धन धान्य आदि हमने कमाया है इसी लोक में उसे छोड़ के जाना है। अब ये सोचो कि इसको कमाने का तो उद्यम रहता है, और कमाने के बाद इसको बिछोड़ता है तो बिछोड़ते समय इसको द्वेष नहीं होता, इसको अंत समय भी इतना राग होता है। टोडरमल जी कहते हैं कि वह इसी भाव की बस चिंता करता है, अगले भाव में क्या परिणाम लेके जाओगे इसकी चिंता नहीं करता। कहा उसके तो इष्ट अनिष्ट का यह कुछ भी उपाय नहीं करता। किसके? बोले अपने को परलोक में जाना है, यह प्रत्यक्ष जानते हुए भी, है ना। और यहाँ पर पुत्र पौत्र आदि मेरे संतति हैं, बहुत काल तक इष्ट बने रहेंगे, है ना, अनिष्ट ना हो ऐसे उपाय उनके लिए करते रहता है। कल कितने उदाहरणों के माध्यम से यही बात टोडरमल जी ने हमारे लिए बताई। किसी के परलोक जाने के बाद इस लोक की सामग्री द्वारा उपकार हुआ ना देखा नहीं, है ना, परंतु इसको परलोक होने का निश्चय होने पर भी लोक की सामग्री का पालन पालन रहता है ना। हमारे मिस्र के पिरामिडों के साथ साथ कब्र के अंदर सोने की वस्तुएं रख देते थे, बर्तन रख देते थे, सिंहासन रख देते थे, सर्व प्रकार के आभूषण उनके रख देते थे, और क्या मानते थे कि यह आभूषण इनको परलोक में काम आएंगे। आज 800,000 वर्ष के बाद वह जब कब्रें खोदते हैं तो पूरे आभूषण वहीं रखे मिलते हैं। अगर यह मान्यता सत्य होती तो परलोक में उन्होंने 10 भाव तक वो कमा के खा रहे होते जो गया है साथ में, लेकिन ऐसा तो है नहीं। लेकिन यह बात यह जीव प्रत्यक्ष में जानता है। तो कहते हैं किसी के परलोक जाने के बाद भी इस लोक की सामग्री द्वारा उपकार हुआ देखा नहीं है। इस लोक का में परद्रव्य की वस्तु कोई उपकार करेगी लास्ट में हमारे लिए, ये देखा नहीं जाता। फिर भी इसको परलोक होने का निश्चय होने पर भी लोक की सामग्री का पालन रहता है। कहा था ना मैंने, कितने प्रकार के अंत अवस्था में भी यह जीव करने 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 की लगा रहता है। यहां से अपना तथा से नया विषय प्रारंभ होना था। 3 पैराग्राफ है, 94 नंबर का पेज, मोक्ष मार्ग प्रकाशक। तथा विषय कषायों की परिणति से तथा हिंसादि कार्यों द्वारा स्वयं दुखी होता है कि नहीं? क्या कहा, इस जीव की परिणति ऐसी हो गई है समूह के उदय के कारण कि इस जीव को अपने कार्यों में हिंसा की प्रवृत्ति दिखाई देते हुए भी यह आंख बंद कर लेता है। क्या कर लेता है? बोले विषय कषायों की परिणति तथा हिंसादि कार्यों द्वारा स्वयं दुखी होता है। जब आप किसी जीव को मारोगे, सताओगे, उसका दिल दुखाओगे और उसकी हिंसा का जब पाप भाव आपको लगेगा, तो मुझे बताओ ऐसा कर्म बंधन आपको कब तक सुखी कर पाएगा? कर पाएगा? है? आज हम क्षण क्षण में दुखी हो जाते हैं, क्षण क्षण में सुखी हो जाते हैं, क्षण क्षण में दुख की बात, दुख का आना बहुत होता है, सुख का आना कम होता है। तो कारण क्या? कि हमने अनादि काल से हिंसा रूपी प्रवृत्ति की है, झूठी रूप प्रवृत्ति की है, कुशील ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य रूपी प्रवृत्ति की है। इस कारण यह जीव नित नित प्रति समय दुखी 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 होता है। तथा विषय कषायों की परिणति से तथा हिंसादि कार्यों द्वारा स्वयं दुखी होता है और खेद खिन्न होता है ना। दूसरों का शत्रु होता है, इस लोक में निंद होता है, परलोक में बुरा होता है ना। ये सब कारण बता रहे हैं। क्या कारण बता रहे हैं? मोह की महिमा के कारण इतने पद मिलते हैं उस जीव के लिए।
अगर इसने मोह रूपी महिमा का आश्रय करके उसी का ज्ञान श्रद्धा ने किया तो इस लोक में तो ठीक है पापा, मोह रूपी इस लोक में मोह रूपी के महिमा के कारण घर परिवार स्त्री पुत्र मकान साम्राज्य फैक्ट्रियां दुकानें कर्मचारी गाड़ी घोड़े बंगले हेलीकॉप्टर हवाई जहाज महल आदि पूरे भारत भ्रमण विश्व भ्रमण आदि तो सब कुछ मिल जाएगा। किसके कारण? मोह की महिमा के कारण। और मोह की महिमा का एक ऐसा प्रताप भी है कि इससे प्रभाव में भी आपको मिलेगा। बोले क्या मिलेगा प्रभाव में? बोले पंच इंद्रिय के विषय विषयों की परिणति से हिंसादि कार्यों द्वारा स्वयं दुखी होता है और खेदखिन्न होता है, दूसरों का शत्रु होता है, लोक में निंद होता है, परलोक में बुरा होता है, ऐसा स्वयं प्रत्यक्ष जानता है। ऐसा स्वयं प्रत्यक्ष जानता मतलब ये बात किसी को कहने की जरूरत नहीं है, यह बात सब कुछ जानते हैं। एक बच्चा बच्चा जानता है, बड़े बड़े जानते हैं, सब कहते हैं भैया शांति रखो, पुराने कर्मों का फल है निकल जाएगा, शांति रखो शांति रखो शांति रखो। क्या है बताओ, कौन नहीं जानता? तथापि उन्हीं में प्रवर्तता है, तथा उन्हीं में प्रवर्तता है, नित्य प्रति समय करता रहता है। इत्यादि अनेक प्रकार से प्रत्यक्ष भाषित हो है, इत्यादि अनेक प्रकार से प्रत्यक्ष भाषित हो उसका भी अन्यथा श्रद्धान करता है। मतलब यहाँ पर टोडरमल जी ये कह रहे हैं प्रत्यक्ष भाषित मतलब तुम्हारे अंतरंग में प्रत्यक्ष ज्ञान और श्रद्धा है इस बात का। मतलब आपको पता नहीं है, ऐसी बात नहीं है कि आप झूठ बोल रहे हो कि हमें पता नहीं थी, बात सब पता है, सब जानते हो को हमें मरना है, सब जानते हो धन जायदाद हमें यहीं छोड़ के जाना है, सब जानते हो कि अपने परिणाम करने से अगला भाव बिगड़ेगा, सब जानते हो कि यह कष्ट का समय है और धीरे से निकल जाएगा, अनजान नहीं हो। और ये बात पापा खाली जैन व्यक्तियों की बात नहीं, संसार के जितने भी जीव हैं मनुष्य गति के सारे किसी भी जाति प्रजाति संप्रदाय के रहे, यह बात सब जानते हैं और क्या करते हैं? अन्यथा श्रद्धान करते है ना, जानते हुए भी। कहते हैं ना कि दिखी हुई मक्खी निगली नहीं जाती और फेंक दी जाती है, यहां पर यह जीव चाय में गिरी हुई मक्खी को स्वयं जानबूझ के सेवन कर रहा है कि नहीं? जानता है। इस जीव का लोक व्यवहार इतना लोक व्यवहार है कि यह जब जीव है ना क्या करता है, जब ये किसी धर्मशाला में रहता है ना, तो जब धर्मशाला के कमरे में जाता है ना तो इसको पलंग वगैरह सब कितने व्यवस्थित रखे मिलते हैं, बाकायदा चादर रखी होगी, बाकायदा तकिया रखा होगा, अलमारी रखी होगी, बाथरूम क्लीन होगी, बाल्टी उल्टी पड़ी होगी, मकर जाला कुछ भी नहीं होगा, बिल्कुल ऐसा नेट एंड क्लीन आपके लिए धर्मशाला या किसी होटल का कमरा मिलेगा कहीं शिविरों में जाते हैं तो। और जब हम 8 दिन 5 दिन 7 दिन उस शिविर में रहते हैं और फिर जब हम वो कमरा छोड़ते हैं तो कैसा छोड़ते हैं? कैसा? चादर जैसा पड़ा है वैसा पड़ा हो, तकिया जैसी पड़ी है वैसा पड़ा हो, गद्दा पद्दा भी बिल्कुल ऐसा अल्टा पलटा दिया कि कुछ सामान तो नहीं रख दिया, ज्यादा है तो पलंग उठा दिया, पलंग के नीचे देख लिया, बाथरूम में नल चालू है तो छोड़ दिया, जैसा पड़ा है साबुन तो पड़ी है, मग्गा जैसा पड़ा हुआ है। 8 दिन से एक भी दिन भी झाड़ू नहीं लगी और वहीं पर कचड़ा का कचड़ा पड़ा है और छोड़ के आ जाते हैं। क्यों? अपना नहीं है, अपना नहीं है, धर्मशाला का है, जो भी आएगा वो सफाई करेगा और क्लीन करेगा, अपना नहीं है। इतना ज्ञान तो इस जीव को उस 8 दिन धर्मशाला में रह के रहता है कि मुझे 8 दिन रहना है और यह अपना नहीं है, इसको छोड़ के जाना है, इसको जैसा जाओ, हमें कोई सफाई नहीं करनी, हमें कोई काम नहीं करना, जैसा पड़ा है रहने दो, 4 दिन की बात है, क्या करना, क्या आप व्यवस्था देखना, पंखा चल रहा नहीं चल रहा, ठंडा हो रहा नहीं हो रहा, तेज चल रहा नहीं चल रहा, ट्यूबलाइट जल रही नहीं जल रही, हमें क्या लेना देना है? इस जीव को 8 दिन में इतना क्षयोपशम ज्ञान के द्वारा विवेक और श्रद्धा हो जाती है। लेकिन यह जीव इस प्राप्त पर्याय जन्य अवस्था में अंत समय तक भी इसको संवारने दुलारने पोसने पालने में लगा रहता है। अब बताओ उधर इस जीव को ज्ञान नहीं है कि यह पर्याय छूटने वाली है, एक प्रकार की धर्मशाला है वहां 8 दिन का और यहाँ 80 वर्ष का। अब जब आप धर्मशाला को परद्रव्य समझ के उसकी सफाई नहीं करते तो इसको स्वद्रव्य समझ के 78-80 वर्ष की उम्र में क्यों परिग्रह इकट्ठा करते हो, क्यों संवारते हो, क्यों पोसते हो, क्यों करण करते हो? अब कहां गई वो आपकी ईमानदारी, अब कहां गया वो क्षयोपशम ज्ञान, अब कहां गया वो भेद विज्ञान की दृष्टि? अब बताओ, मतलब मूर्ख तो नहीं हो? ऐसा तो हम कह नहीं सकते कि आपको ज्ञान नहीं है, सब ज्ञान है, A to Z ज्ञान है। और A to Z ज्ञान होने के बाद भी क्या कर रहे हो? अन्यथा रूप श्रद्धान कर रहे हो, जान जान के, जान
जान के। अगर इतना क्षोभक्षम है कि 4 दिन का कमरा हमारा नहीं होता, तो इतना ज्ञान जरूर है कि यह शरीर, यह पर्याय हमारी परमानेंट रहने वाली नहीं है। होटल में जैसा पड़ा है, धर्मशाला में जैसा पड़ा है, जैसी लाइट है वैसे ही छोड़ देता है, और लेकिन अंत समय में यह परिग्रह इकट्ठे करने में लगा रहता। क्या कहा, उसका परिणाम इस जीव को क्या होता है? कहते हैं ये ऐसा स्वयं प्रत्यक्ष जानता है ना, तथापि उन्हीं में प्रवर्तता है इत्यादि अनेक प्रकार से प्रत्यक्ष भाषित हो, उसका भी अन्यथा श्रद्धान करता है, जानता नहीं, आचरण करता है, आचरण उसी प्रकार करता है। सो यह मोह का महात्म है। किसका महात्म है? किसका महात्म? बताओ कैसा यह मोह रूपी द्रव्य है, कैसा यह मोह रूपी पदार्थ है कि जब इसकी बात अपने शरीर रूपी परिणामों से आती है तो इसका बिना सोचे समझे इसके प्रति लगाव हो जाता है, और जैसे परद्रव्य के प्रति आती है तो यह धर्मशाला समझ के छोड़ने लगता है। और अपने प्रति, हमारा शरीर है, अजर अमर है, इसको पालेंगे पोसेंगे तो यह अगले भाव में काम आएगा, ऐसा इसको आखिरी आखिरी तक संभालता है। कितनी मम्मी निकलती हैं, कैसे कैसे लेप लगाए जाते हैं, सब प्रकार के करके लोग उनकी बॉडी को संरक्षित रखते हैं कि नहीं? क्यों रखते? क्योंकि यह जीव फिर से जीवित हो सकता है भविष्य में। हाँ, हो सकता है ये भविष्य में जीवित, तो अगर जीवित होगा और शरीर चला गया तो किस में जान आएगी? इसलिए भैया शरीर को संभाल के रखो। कैसी मिथ्या मान्यता, अरे चलो ठीक है वो तो अनजान है, दूसरे के देश के हैं, दूसरे के देश के हैं, ये सब जानते हैं और उनको संभाल के रखते हैं। और हम भी कोई दूध के धुले हुए नहीं है, क्योंकि हम भी इसको अंत समय में वैसे ही पालते पोसते संभालते। वो तो मरने के बाद संभालते हैं, हम तो मरने के पहले संभाल रहे हैं। अब बताओ क्या अंतर है दोनों में? अगर उनने उसको देह को अजीब रूप द्रव्य मरने के बाद नहीं माना, तो क्या आपने जीते जी इस देह को अजीब रूप द्रव्य माना? तो क्या है, क्या आश्चर्य की बात है इसमें? चलो उनको तो बात पता नहीं है, हमारे लिए तो श्रद्धान में टोडरमल जी स्वयं बता रहे हैं। और जब आप नहीं मान रहे हो तो इसमें इस जीव की ही संसार परिभ्रमण की गलती है, कोई अन्य द्रव्य का परिणमन नहीं। क्या कहा, इत्यादि अनेक प्रकार से प्रत्यक्ष भाषित हो, उसका भी अन्यथा श्रद्धान करता है, जानता है, आचरण करता है। सो यह मोह का महात्म है, मोह का महात्म है, मोह की महिमा है। लेकिन इस प्रकार यह जीव अनादि से मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र रूप परिणमित हो रहा है। मोह के उदय से मिथ्या दर्शन रूप, मिथ्या ज्ञान रूप, मिथ्या चारित्र रूप, उल्टा श्रद्धान कर रहा है, उल्टे श्रद्धान के बारे में उल्टा ही ज्ञान प्राप्त कर रहा है, और उल्टे ज्ञान के कारण अपने आचरण में भी उल्टा ही प्रवृत्ति कर रहा है। और क्या सोच रहा है कि मैं भगवान बनूंगा, है ना। इस परिणमन से संसार में अनेक प्रकार का दुख उत्पन्न वाले कर्मों का संबंध पाया जाता है। यही भाव दुखों के बीज है, अन्य कोई नहीं। दुखों के बीज, दुखों के बीज मतलब जिस बीज को बोने पर बटवृक्ष पैदा होगा, ऐसे ही दुखों का बीज मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र है। श्रद्धान ज्ञान और चारित्र में लेके आओगे तो उसके विपरीत, उसके स्वभाव रूप अपनी क्रिया सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र प्रकट होगा, जिससे मोक्ष होगा। और तुमने अगर उस स्वभाव को नहीं जाना और मिथ्या दर्शन को ही बीज को बो दिया, तो कितने संसार सागर निकल गए और कितने और निकल जाएंगे, बताओ। कहते हैं यही भाव दुखों के बीज है, अन्य कोई नहीं। इसलिए हे भव्य, टोडरमल जी की बातें भाई अनुसार, साधर्मी अनुसार, मुमुक्षु के अनुसार, कहते हैं करुणामय वाणी से, इसलिए यह भव्य। पता हमें भव्य किसे कहते हैं? जिसकी भली होनहार हो। भव्य उसे कहते हैं जो मति शुद्ध ज्ञान का धारी हो। भवी होनहार ऐसे है जिसे तत्व में कौन हूं मैं, आया कहां से, इसका स्वरूप क्या, ऐसे जानने की ललकता हो। भव्य जीव जो, जिसको अपने आत्मा की आराधना पूर्वक तत्व श्रद्धान करने में रुचि लगी हो। भव्य जीव जो कि संसार सागर से विरागी होकर अपने आत्म परिणामों की निर्मलता के लिए उद्यम हुआ हो। भव्य जीव जो कि अपने जो सर्वज्ञ देव हैं उनके सिद्धांतों पर चल के मैं भी भगवान बनूंगा, ऐसे अपने में निर्णय किया हो, वास्तव में वह भव्य जीव है। अगर ये सब सिद्धांत बातें उसके अंतरंग में नहीं है तो वह जीव भव्य नहीं, अभव्य ही है। और अगर कहा हे भव्य, तो टोडरमल जी ने हमें चौथे अधिकार तक यह निर्णय करा दिया कि जो जीव यहां तक पहुंचा है और यहां तक स्वरूप को समझा है, तो वह
भव्य जरूर है। क्या है? भव्य जरूर है, क्योंकि ये बातें अंतरंग की बातें, ये तो ऐसा है पर्दे के दिखने वाला जो स्वरूप है, जो आप लोगों को दिखाते हो और जिसका एक्ट करते हो, ये उस स्वरूप की बात नहीं है, क्योंकि उस स्वरूप को संसार के सारे द्रव्य जानते हैं। वास्तव में इस पर्दे के पीछे जो क्रिया हो रही है, इस स्वभाव रूप जो इसकी पर द्रव्यों के प्रति परिणति हो रही है, इस क्रिया का भान कराना है कि कितना संघर्ष किया है इसने मनुष्य गति प्राप्त करने में, कितने भाव निकाले हैं इसने मनुष्य गति प्राप्त करने में, कितनी बार निगोद, कितनी बार दो इंद्री, कितनी बार लट पिपील, बिच्छू, कीड़े मकोड़े, सांप गहेरू, जितने प्रकार के जीव जंतु यह हुआ है, कितनी बार अनंतों बार नरकों में घानी में पेला गया है, कितने बार वहां पर नदियों की खून और पीप की नदियों की बहाव में बहा है, अनंतों बार बहा है, और एक एक क्षण इसने एक एक कण रूप पुरुषार्थ करके आज यह मनुष्य गति धारण की है। और इस मनुष्य गति धारण में उसने मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान का पोषण किया है और पर्दे के आने वाले एक्ट को बता रहा है और पीछे की सब भूल गया। इसलिए टोडरमल जी इस मोक्ष मार्ग प्रकाशक के माध्यम से हमारे लिए उस पर्दे की पीछे की कहानी बता रहे हैं कि देखो तुम्हारा जीवन पहले ऐसा था, इस परिणति के कारण तुम कर्म बंधन से संसार सागर में पड़े हो, तुमने मिथ्या दर्शन, तुमने जीवादि सात तत्वों का स्वरूप नहीं समझा, तुमने मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र का ही वृक्ष लगाया, और अब जब तुम दुखी और सुखी हो रहे हो तब फिर से कर्म बंधन कर रहे हो, मतलब आने वाला समय भी तुम्हारा संसार ही है, मोक्ष नहीं, ये समझो। इसलिए कहते हैं हे भव्य, क्या कहते हैं? हे भव्य, यदि दुखों से मुक्त होना चाहता है तो इन मिथ्या दर्शनादिक विभाव भावों का अभाव करना ही कार्य है। अब बताओ कौन सा कार्य बचा? खाना बनाने का, दुकान जाने का, बच्चों को बड़ा करने का, पढ़ाई करने का, सर्व प्रकार के परिग्रह को इकट्ठे करने का, है? क्या बचा? टोडरमल जी ने सर्व प्रकार के कार्यों से रहते एक जीव का, भव्य जीव का काम कह दिया कि अगर मुक्त होना चाहते हो, किससे? दुखों से मुक्त। मुक्त मतलब संपूर्ण प्रकार के दुखों का अभाव, संपूर्ण प्रकार के दुखों का अभाव निश्चय से ऐसा कि लेस मात्र भी दुख का अंश बाकी ना रहा हो, और किसी भी तीन काल में, तीन लोक में किसी भी परद्रव्य की ताकत नहीं कि एक अंश भी उस दुख के द्रव्य का आपके रूप परिणमन करा जाए, आपके विभावों को विचलित कर जाए। ऐसे यदि दुखों से मुक्त होना चाहते हो, संसार से छूटना चाहते हो, तो मिथ्या दर्शनादिक विभाव भावों का अभाव करना ही कार्य है। कार्य मतलब काम है। इस कार्य के करने से तेरा परम कल्याण होगा। क्या कहा? इस कार्य के करने से परम कल्याण, परम कल्याण साधारण पूर्वक बोला, मुमुक्षु भाई की तरह बोला, टोडरमल जी ने अपने भाई के नाते से बोला है। इस कार्य को करने से तेरा परम कल्याण होगा। परम कल्याण मतलब इसमें हमारे अनंत सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्व साधु समायत हो गए हैं, पंच परमिष्टि समायत हो गए, हमारे सिद्धत्व दशा प्रकट हो गई, हमारे अंतरंग में सिद्ध भगवान स्वरूप भगवान आत्मा प्रकट कर दिया कि तेरा करने से परम कल्याण होगा, मतलब तू भी सिद्ध बने बिना नहीं रहे। ऐसी बात इस मोह की महिमा में टोडरमल जी ने हमारे लिए कही। इति श्री मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक शास्त्र में मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र के निरूपण रूप चौथा अधिकार समाप्त हुआ। क्या कहा? मोह की महिमा के पूर्व, मोह की महिमा के सामने हमारी आत्मा की महिमा को ऐसा प्रदर्शित किया कि इस जीव की, इस मोही की महिमा के सामने आत्मा की महिमा इतनी बड़ी है कि मोह की महिमा थर थर कांप रही है, और थरथर कांप के वह मोह अपने सामने खड़ा होते हुए भी हमारे परिणामों को हिलाने में अड़िग नहीं है। मतलब शक्तिशाली आपको देह से, संयोग से, परिग्रह से, सर्व प्रकार के विकल्पों से मोह दिख रहा है, लेकिन तुम्हारी परिणति इतनी स्ट्रांग है कि एक विकल्प भी उसके रूप नहीं हो सकती। ऐसा ही तुम्हारी सामर्थ्य है। मोह को दिखाने के लिए तो साम्राज्य चाहिए, मोह की महिमा को दिखाने के लिए तो स्त्री पुत्र जमीन जायदाद चाहिए, लेकिन अपनी अंतरंग की महिमा दिखाने के लिए कोई नहीं चाहिए। अपने अंतरंग में बैठे भगवान आत्मा की ताकत ऐसी कि यह मोह की महिमा को भी पीछे पछाड़ दे। ऐसे अपने आत्म तत्व की महिमा करो, ऐसे अपने आत्म स्वभाव को ध्याओ, ऐसे अपने आत्म स्वभाव का श्रद्धान करो। और अगर तुम ऐसे ही आत्म स्वभाव का श्रद्धान करोगे तो हे जीव, तुम मोक्ष जाए बिना
नहीं रहो। ऐसी बात इस चौथे अधिकार में कही। हमने जो अभी करीब 15 से 20 दिन, कितने दिन चर्चा हुई चौथे अधिकार की? हाँ, 20-25 दिन करीब हमने यह चर्चा की। तो देखो, चौथा अधिकार अभी हमारे पास आधे घंटे का समय है, तो जो हमने चौथे अधिकार में पढ़ा शुरू से, एक बार उसका अपन रिवीजन कर लेते हैं। तो सभी प्रश्न नंबर 76 निकालने चौथे अधिकार से हम जो अपन ने अभी पढ़ा है। क्यों? क्योंकि हम क्षय ज्ञान के धारी हैं और हमारे असाता कर्म का उदय ज्यादा है, जिससे क्या है, हमें भूलने की बीमारी बहुत ज्यादा है ना। तो टोडरमल जी की बातें जितनी भी पढ़ी लिखी सुनी है, वह हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं। क्यों क्यों भूल जाते हैं मम्मी? निशी बताओ, कौन बताएगा मुझे? अनुपम, क्यों भूल जाते हैं? मोह की महिमा के कारण भूल जाते हैं, क्योंकि हमारे अंतरंग में श्रद्धा मोह की महिमा ज्यादा है, अपने आत्म तत्व की कम है। और यह आत्म तत्व की महिमा जब ज्यादा आएगी ना, तो संसार के परद्रव्य जड़ रूप दिखाई देंगे, उनसे हमें कोई भी मोह नहीं होगा। चौथे अधिकार में पंडित टोडरमल जी ने सबसे सर्वप्रथम मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र के निरूपण की बात कही। यह बात आई कहां से? पहले अधिकार में पंडित टोडरमल जी ने 5 परमेष्ठियों को नमस्कार किया, वक्ता और श्रोता के स्वरूप में बताया, वांचने पढ़ने योग्य शास्त्रों की समीक्षा की। हमारी पीठबद्ध अधिकार में पीठ को निर्णय स्थापित किया कि देखो, समझो ज्ञानो, कि हम यहाँ पर बात क्या करने वाले हैं। अगर तुम संसार सुख को चाहते हो और उस संसार सुख की प्राप्ति के लिए तुम मोक्ष मार्ग ग्रंथ के सामने बैठे हो, तो यह जगह तुम्हारे लिए गलत है। यहाँ पर तो वही बात की जाएगी निष्पेक्ष भाव से, बिना किसी स्वार्थ के, कि यह जीव इस संसार अवस्था से भगवान कैसे बन सकता है। उसकी बात प्रथम अधिकार में टोडरमल जी ने की। दूसरे अधिकार में पहले यह निर्णय कराया कि वास्तव में तुम बताओ कि तुम मोक्ष जाना क्यों चाहते हो। फिर एक जीव बोला कि मैं दुखी हूं। तो भाई, जब तुम दुखी हो तो तुम्हें दुख के कारणों का भी तो पता होना चाहिए। तो वास्तव में वो दुख है क्या? तो उस जीव ने अपने दुख बताए, और दुख बताते हुए कहा, तो पहले कहा कि तुम सुख बताओ, तो उसने अपने सुख के गिनाने भी चालू किए। टोडरमल जी ने एक एक सुख का खंडन करते हुए, देख तू सुख में दुखी है, देख तू सुख में दुखी है, तू देख सुख में दुखी है, ऐसा पंडित टोडरमल जी ने दूसरे अधिकार में दुख के स्वरूप का भान कराया कि हे भव्य, तू बीमार है, तू अपने आप को स्वस्थ जो समझ रहा है, तू बीमार है, संसार दुख से बीमार है, इसलिए प्रत्येक समय तेरे को दुख हो रहा है। तीसरे अधिकार में उन दुखों का निदान बताया, उस जीव की प्रवृत्ति बताई, दुख के कारण नाना प्रकार के कार्य हो रहे हैं, ऐसी बात टोडरमल जी ने तीसरे अधिकार में की। फिर चौथे अधिकार में जब वह दुखी जीव अपने आप के स्वभाव पूर्वक उस टोडरमल जी से पूछता है कि अब मुझे कारण बताओ, तो टोडरमल जी कहते हैं कि क्या? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र ही तेरे दुख का कारण है। यहां पर मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र का निरूपण कहा कि अनादि से तेरा संबंध है। पेज नंबर 76, अनादि से इस भाव के सब दुख के कारण मिथ्या भाव, संसार के सारे दुख का कारण मिथ्या भाव है, तिनकी सत्ता नाश करके तू मोक्ष रूपी उपाय को प्रकट कर सकता है। और यह अनादि से कर्म बंधन है, और उसके कारण क्या है? दर्शन मोह के उदय से जो अतत्व श्रद्धान है, उसका नाम मिथ्या दर्शन है। भाई, स्वरूप समझाना जरूरी है ना इस जीव को, मिथ्या दर्शन की परिभाषा समझाना जरूरी है, मिथ्या ज्ञान समझाना जरूरी है, मिथ्या चारित्र समझाना जरूरी है। वास्तव में तो ये ऐसी बात है कि उसके अंतरंग में बैठा हुआ संसार परिभ्रमण का कारण, जिसके कारण यह जीव प्रति समय संसार में रोल रहा है, उस कारण को निकाल के बता रहे हैं। आई बात समझ में? क्या बता रहे हैं? उस कारण को निकाल के, और ऐसा कारण कि यह नित्य प्रति समय इस जीव में लगा हुआ है और इसको पता नहीं है कि अरे हम इस कारण दुखी थे, अरे हम ये कारण से ये ऐसे भाव हो रहे थे, अरे ये कारण से हमारी परिणति दूसरे के प्रति लग रही थी। तो कहा, दर्शन मोह के उदय से जो जीव को अतत्व श्रद्धान होता है, उसका नाम मिथ्या दर्शन है। फिर यहां पर प्रश्न हुआ कि भाई, मिथ्या दर्शन को सामान्य अवलोकन लें, तो टोडरमल जी कहते हैं कि देखो, सामान्य अवलोकन वाली बात नहीं है, सामान्य अवलोकन से तेरा बिगाड़ सुधार नहीं होता है। यहाँ पर तो जानना और श्रद्धान करने वाली बात है। उसमें जो दर्शन शब्द है वो श्रद्धा का शब्द है, और श्रद्धा सामान्य अवलोकन से परे है। सामान्य अवलोकन में देखना मात्र होता है, और श्रद्धा में उस रूप परिणमन करने का काम होता है। तो जो दर्शन वाला शब्द है, ये श्रद्धान वाला शब्द है। अंतरंग में बैठा हुआ ऐसा सांप है, जिस सांप के कारण नित्य प्रति समय तुम्हारे अनंत संसार को डस रहा।
ऐसा। फिर उन्होंने कहा कि मिथ्या दर्शन वस्तु का स्वरूप नहीं, वैसा मानना और वैसा नहीं मानना, ऐसा विपरीतानिवेश अभिप्राय ही इस जीव का मिथ्या दर्शन का कारण है। फिर यहां पर शंका उठाई कि आखिर केवल ज्ञान के बिना तो संसार के सर्व पदार्थ भाषित होते नहीं, और केवल ज्ञान हमें हुआ नहीं है, तो अब हम क्या करें। तो यहाँ टोडरमल जी कहते हैं कि देखो, ये बात तो यथार्थता है कि केवल ज्ञान के बिना संसार के सर्व पदार्थ तुम्हें भाषित होंगे नहीं, लेकिन मुझे बताओ कि इस संसार में तुम्हारा प्रयोजन क्या है? सुख प्राप्ति। और तुम्हारी प्रतीति क्या है? सुख प्राप्ति। तो यहां पर अगर तुम्हारा संसार सद रहा हो तो तुम्हारे लिए केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाए या नहीं हो, तो उससे कोई कारण बुरा होने वाला नहीं है। संसारी परिभ्रमणेगा। अगर आज मैंने तुम्हें केवल ज्ञान दे दिया तो तुम क्या करोगे? संसार को देखोगे, जानोगे, बाह्य वस्तु को इकट्ठा करोगे, दूसरे को परमाने की कोशिश करोगे, दुखी सुखी होगे। तो यहां पर केवल ज्ञान की तो मुख्यता है ही नहीं। आपका श्रद्धान अगर मोक्ष मार्ग में है तो जितना भी हमें क्षोभक्षम ज्ञान है उस पुरुषार्थ से ही हमें अपना कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि जो केवल ज्ञान की दशा होती है वो वीतरागमय दशा होती है। कहा पदार्थों का जानना ना जानने था, अन्यथा जानना ज्ञानावरण के अनुसार है। जो प्रतीति होती है सो जानने पर ही होती है, बिना प्रतीति कैसे आए, यह तो सत्य है। परंतु जैसे कोई पुरुष जिनसे प्रयोजन नहीं है उनको अन्यथा जाने या ना जाने, वैसा ही माने, उससे कुछ बुगाड़ सुधार होने वाला नहीं है। उसके बाद टोडरमल जी ने कही, जब ये बात प्रयोजन और अप्रयोजन भूत की बात आई तो यहाँ पर प्रश्न उठा के वास्तव में यह प्रयोजन और अप्रयोजन भूत क्या है। तो फिर प्रयोजन और अप्रयोजन भूत में कहा कि देखो, प्रयोजन भूत तो जहां जानना श्रद्धान करना बात है वो प्रयोजन है, और अप्रयोजन अवलोकन मात्र कर लेना वो अप्रयोजन है। तुम अपनी नेत्र इंद्रिय से कितने पदार्थ देखते हो? क्या सभी को ग्रहण करते हो? सभी को तो ग्रहण नहीं करते। नेत्र इंद्रिय के द्वारा देखे हुए पदार्थों को तुम किसी एक पर्टिकुलर पदार्थ में श्रद्धान करते हो, उसका ज्ञान करते हो, उसका आचरण करते हो, तो तुम्हें उस पदार्थ में प्रयोजन दिखता है और उस पदार्थ से तुम्हारा बिगाड़ या सुधार नाम किया जाता है। अब मुझे बताओ कि तुम्हारा संसार बिगड़ा क्यों? क्योंकि तुमने अप्रयोजन भूत पदार्थों को प्रयोजन भूत मान लिया, जबकि वास्तव में प्रयोजन भूत पदार्थ अलग है। अच्छा, अलग है? बोले हाँ भाई, प्रयोजन भूत पदार्थ अलग है। तो बोले क्या है प्रयोजन भूत पदार्थ? तो बोले कहा प्रयोजन भूत पदार्थ 78वें नंबर पेज पर, जीव अजीव आश्रव वंद संबर निर्जरा मोक्ष ही प्रयोजन भूत पदार्थ हैं, और इसके अलावा जितने भी सारे पदार्थ हैं वे सारे अप्रयोजन भूत है। बोले क्यों? हमने तो ये नाम सुने नहीं। बोले नहीं सुने ना, इसलिए तुम्हें बताने की जरूरत है। यहां पर बात मानना, पढ़ना, ज्ञान करना, परीक्षा दे देना वाली बात नहीं, इन जीवादि 7 तत्वों का श्रद्धान करने वाली बात है, इसलिए ये बात बताई जा रही है। कहा दुख ना हो और सुख हो, किसी जीव का अन्य कुछ भी प्रयोजन नहीं रहता है, और वह प्रयोजन केवल जीवादि 7 तत्वों के यथार्थ श्रद्धान से होता है। फिर उन्होंने कहा जीव क्या, इस जीव के और 7 तत्वों के अतत्व श्रद्धान क्या है? क्योंकि इस जीव और अजीव को पहचानता नहीं है, और अपनी और पर की भिन्नता भाषित होती नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इस जीव का आधारभूत शिला एक है, जीव और शरीर की आधारभूत एक है, और दोनों में निमित्त नैमित्तिक संबंध है, कर्ता कर्म संबंध नहीं है। तो जब जब यह जीव शरीर की परिणति करता है तब तक इसका जीव दिखाई हिलाई देता है, और यह सोचता है ज्ञान से, करना चाहता है ये, और हाथ हिलाता है तो निमित्त नैमित्तिक संबंध ऐसा होता है कि यह शरीर भी हिलता है, और इस समय यह जीव और अजीव में भेद विज्ञान नहीं कर पाता और इस शरीर को ही जीव मान लेता है। कहा इसलिए जीव जीव को जानना, जीव जीव का ज्ञान होने पर जिन पदार्थों का अन्यथा श्रद्धान से दुख होता है उनका ज्ञान होने से दुख दूर होता है, इसलिए जीव जीव का जानना जरूरी है। अब क्या हो रहा था? बोले जब तुमने ये गलती कर दी कि शरीर को अजीव, इस शरीर को जीव मान लिया, तो तुमने इसके पालने पोसने वाले मत स्पर्शन रसना घृण चक्षु और कर्ण इंद्रियों के द्वारा तुमने जो भी पदार्थ ग्रहण किए उसमें तुमने मोह राग देश किया, और उससे क्या हुआ? कर्म बंधन हुआ, कर्मों का बंधन हुआ। मतलब तुम्हारे जो दुख के कारण है उनका आश्रव हुआ,
और जो अब तुम दुखी सुखी हो रहे हो तो यह तुम्हारे कमाया हुआ है। तुमने अपने शरीर में एकत्व ममत्व कर्तृत्व बुद्धि की, इस कारण से आश्रव हुआ। तो सर्वप्रथम बताया कि देखो कर्मों के आने को आश्रव कहते हैं। दुख का कारण कर्म बंधन है। ये ऐसी प्रक्रिया है जिसके कारण यह जीव दुखी होता है। और तुमने उसका ज्यों का त्यों नहीं माना कि हम शुभ अशुभ भाव रूप काम कर रहे हैं, पुण्य पाप रूप परिणति कर रहे हैं, इनसे आश्रव हो रहा है, ऐसा तुमने नहीं माना, इसलिए है आश्रव तत्व संबंधी भूल है। उसके बाद कहा कि जो कर्म बंधन हुआ, अब तुम्हारी जो सत्ता में कर्म बंधन है, अब वो क्या, अब कर्म फल देने की शक्ति के अनुरूप तुम्हें दुखी सुखी कर रहे हैं। अब तुम उसके स्वरूप को भी नहीं समझ रहे हो। क्या कहा, अपने उसके स्वरूप को नहीं समझ रहे हो और उन कर्मों के फल में तुम सुखी दुखी हो रहे हो। और सुखी दुखी हो रहे हो तो फिर से क्या कर रहे हो, कर्मों का आश्रव। तो क्या है, बोले ये तो चेन है। जैसे पंखा घूमता है, एक बार घूम के दोबारा उसी दिशा में पहुंच जाता है, ऐसे ही तुम भी कर्म बंधन की दिशा को घुमा रहे हो, घुमाते 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 जा रहे हो और घुमा रहे हो। अब तुम्हें रोकना है तो पहले तुम्हें क्या करना पड़ेगा, रोकने की विधि संवर को नहीं प्रकट करना पड़ेगा, पहले तो आश्रमों के ढक्कन को बंद करना पड़ेगा। कि पहले जब वो रुकेंगे आने तब तो सत्ता में पड़े हुए कर्म खिरेंगे। यहां पर तुम कर्म, सत्ता में पड़े हुए कर्म को खिपाना चालू कर दिया हो और यहां पर आश्रमों भावों का आना लगा हुआ है। चलो अशुभ भाव तो ठीक है, तुमने पुण्य और शुभ भाव रूप क्रियाएं करके उन परिणामों को आना कर दिया तो क्या होगा, तुम्हारा संसारी परिभ्रमण होगा। पहले गरीब के घर में पैदा हो रहे थे, अब अमीर के घर में पैदा हो गए। क्या कहा, कथनचित, है ना, आश्रव का अभाव सो संबर है, उसका स्वरूप ना जाने प्रवर्तन नहीं करे तो आश्रव ही रहे। उसके बाद कहा कि कर्मों की जब निर्जरा होगी तब तुम्हारे अंतरंग में धीरे धीरे मोक्ष रूपी अंश प्रकट होगा। और जब संपूर्ण रूप से तुम्हारे अंतरंग में कर्मों की निर्जरा हो जाएगी तो संपूर्ण मोक्ष प्रकट हो जाएगा। ऐसा यह जीव सात तत्व नहीं जानता। 79 पेज पर दूसरे पैराग्राफ में टोडरमल जी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि यहां पर शास्त्रादिक द्वारा कदाचित उन्हें जाने, परंतु ऐसे ही प्रतीति ना आए, है ना, जानने से क्या हो, ऐसा उसको श्रद्धान ना हो, इसलिए उनका श्रद्धान करना कार्यकारी है। ऐसे जीवादि तत्वों का श्रद्धान करने पर ही दुख होने का अभाव रूप प्रयोजन की सिद्धि होती है। यहां हम पढ़ाई नहीं करा रहे हैं, यहां पर हम ज्ञान का प्राप्त कराने के लिए कोई परीक्षा नहीं दिलवा रहे हैं, यहाँ तो है संसार भय से छूटना और मोक्ष की प्राप्ति करना। तो यहाँ ज्ञान प्राप्त करने की, पढ़ने की ना सोच के श्रद्धान वाली बात करना, समझना जरूरी है। उसके बाद यहाँ पर टोडरमल जी ने अप्रयोजन भूत क्या कहा कि जिनसे हमारा प्रयोजन, है ना, इनके अतिरिक्त अन्य पदार्थ हैं वे अप्रयोजन भूत हैं, क्योंकि उनका यथार्थ श्रद्धान करो या मत करो, उनका श्रद्धान कुछ सुख दुख का कारण नहीं है। ऐसा टोडरमल जी ने एक सिद्धांत वाक्य यहां पर कहा। उसके बाद ये कहा कि देखो जीव और अजीव पदार्थ कहे हैं, उनसे तो सभी पदार्थ आ गए, उसके सिवाय अन्य पदार्थ कौन रहे जो अप्रयोजन भूत कहा कि जीव और अजीव में तो सब पदार्थ समाहित हो गए। उसने कहा कि सही बात है, सर्वप्रथम तो इस संसार का ज्ञान करना तुम्हें जीव अजीव का ही है, क्योंकि जीव अजीव के श्रद्धान से ही आश्रव संबर, आश्रव बंध भाव रूप परिणाम होते हैं। तो जो तुमने जीव और अजीव का ज्ञान किया वो सही बात है, लेकिन तुम्हारे लिए अगर इस अजीव तत्व का ज्ञान नहीं हुआ तो तुम किसको छोड़ोगे, और अजीव तत्व और संसार के परिग्रह का तुम्हें ज्ञान नहीं हुआ और ये हैं दुख के कारण है, तो तुम्हें ये कैसे छोड़ोगे। तो कहते हैं जितना तुम्हें श्रद्धान करना जीव तत्व का जरूरी है, उतना ही श्रद्धान करना जानना अजीव तत्व का भी है, क्योंकि जाने बिना दुख दूर का दुख होने का कारण जाने बिना तुम दुख दूर नहीं करोगे। इसलिए उन्होंने कहा कि जीव और शरीर का चैतन्य मूर्तत्वादि विशेषों से श्रद्धान करना तो प्रयोजन भूत है, और मनुष्य आदियों का, पर्यायों का तथा घटपटादिक अवस्था आकारादिक विशेष से श्रद्धान करना अप्रयोजन भूत है। इस प्रकार टोडरमल जी ने हमारे लिए मिथ्या दर्शन की प्रवृत्ति का, जीव अजीव का अतत्व श्रद्धान का बात यहाँ पर प्रारंभ की। यहाँ पर पंडित टोडरमल जी ने
ज्ञान वर्णादि 8 कर्मों की अपेक्षा से सर्वप्रथम तो इस जीव को, पेज नंबर 80 दूसरे नंबर पैराग्राफ में, अनादिकाल से यह जीव कर्म के निमित्त से पर्याय धारण कर रहा है। और पर्याय धारण करके क्या कर रहा है? यह मेरे हैं ऐसी ममत्व बुद्धि कर रहा है। दोनों का निमित्त नैमित्तिक संबंध होने के कारण मैं इस जीव का करता हूं, मैं इस पुद्गल का करता हूं, ऐसा कर्ता कर्म संबंध उसमें बिठाता है। कारण क्या है दोनों का होने का? बोले एक क्षेत्रवागाह है, एक क्षेत्रवागाह संबंध के कारण शरीर के अंग हिलते हैं, है ना? तो उसमें आत्मा के प्रदेश हिलते हुए दिखाई देते हैं। तो यह क्या मान लेता है कि यह दोनों एक है। भाषा वर्णारूप वचन परिणमित होते हैं तो यह कहता है कि मैंने भूला, है ना? ऐसा यह जीव उसमें अपना भोग तत्व बुद्धि मानता है। ऐसी बात टोडरमल जी ने यहाँ कही। उसके बाद शरीर की क्रिया रूप चेष्टा के भाव किए, क्या पुद्गल परमाणु आना जाना लगा रहता है। शरीर की परिणति ऐसी है, कभी ठंड लगती है, कभी गर्म लगती है, कभी मोटा हो जाता है, कभी पतला हो जाता है, कभी कृश, कभी बालक, कभी वृद्ध। ऐसे पुद्गल के परिणाम नाना प्रकार के चलते रहते हैं। यह जीव उसी देह में मैंने किया, मैंने करता हूं, मैं इसी का भोगता हूं, ऐसे परिणाम करता रहता है। जिस जिस प्रकार से अपने को शरीर को एक ही मानता है। अधिक क्या कहें, टोडरमल जी कहते हैं 81वें नंबर पेज की एक लाइन नीचे से तीसरे पैराग्राफ में, जिस जिस प्रकार से अपने को और शरीर को एक ही मानता है। पर्याय में अहम बुद्धि धारण करता है ना? सो प्रथम भाषित। ऐसी बात टोडरमल जी ने कही। एक इंपॉर्टेंट बात 82 नंबर पेज पर ऊपर की 3 लाइन है। सर्वप्रथम, बिल्कुल ऐसा कि इस पर 1 घंटे प्रवचन हो। अपने को और शरीर को निमित्त नैमित्तिक संबंध बहुत है, बहुत है। बताओ कौन सा ऐसा कार्य दिन प्रति समय होता है कि तुम शरीर हिलाते हो और आत्मा के परिणाम ना मिलते हो, और तुम आत्मा के परिणाम हिलाते हो और शरीर तुम्हारे रूप ना परिणमित होता है। मतलब 100 कार्य करते हो तो 99.2 कार्य निमित्त नैमित्तिक संबंध के कारण ऐसे होते हैं कि अपने को शरीर को निमित्त नैमित्तिक संबंध बहुत है, इसलिए भिन्नता भाषित नहीं होती, है ना? अगर जिस विचार द्वारा भिन्नता भाषित होती है वह मिथ्या दर्शन के जोर से हो नहीं सकता। तो करना क्या? बोले हमें यह मिथ्या दर्शन का जोर का अभाव करना है, अपने आत्म स्वभाव की प्रीति करके ऐसा भेद विज्ञान नित्य प्रति समय अपनी परिणति में लेके आना है कि मेरे हिलाने से यह शरीर हिलता नहीं, मेरे खिलाने से यह शरीर खिलता नहीं। ऐसी इसलिए पर्याय में अहम बुद्धि पाई जाती है। किसके जोर से? मिथ्या दर्शन के जोर से। आश्रव तत्व संबंधी में टोडरमल जी ने शरीर के आश्रय भूत जितनी भी प्रकार की परिणति करता है और यह चाहता है कि मैं इसको खिलाऊंगा पिलाऊंगा सब कुछ करूंगा तो यह शरीर हष्ट पुष्ट रहेगा, जबकि यह जीव इस शरीर के कारण ही दुख का कारण बना हुआ है। कर्म बंधन का निमित्त कारण इसका यह शरीर है। मोह के उदय से मिथ्यात्व कषायादिक भाव हैं, उनको अपना स्वभाव मानता है, कर्मोपाधि से हुए नहीं मानता। दर्शन ज्ञान उपयोग और आश्रव भाद उनको एक मानता है। आधारभूत एक आत्मा है, उसका परिणमन एक ही काल में होता है, इसलिए इसे भिन्नता भाषित नहीं होती। और भिन्नता भाषित होने का कारण विचार, क्या कहा? विचार करे तो पावे श्रद्धान। अब विचार करता नहीं, भेद विज्ञान करता नहीं, तो जो आश्रव के कारण है वह इसको सुखरूप दिखाई देते हैं। कहा था हमारे लिए गाड़ी मिली, दुख के कारण मिली, सुख के कारण मिली? कौन कह रहा है? हम गाड़ी में बैठ के कहीं ट्रेवलिंग कर रहे हैं, दुख के कारण सुख के कारण? बताओ, कभी यह परिणति हमारे लिए दुख के कारण रखती है? यही तो हमारी आश्रव तत्व संबंधी भूल है। क्या पुण्य के उदय से कर्मों के आश्रव की वजह से तुम्हारे लिए जो परिग्रह संसार का मिल रहा था, इस जीव ने उसको कर्मजन्य अवस्था रूप और नए कर्मों का उत्पादन रूप अवस्था न जान के उसमें सुख बुद्धि की। क्या की? सुख बुद्धि की। मिली थी पुण्य उदय से, और फिर से इसने पाप रूप परिणाम उसमें कर्म बंधन का कर लिया। यही तो आश्रव भाव है। आज हम जिनवाणी जिनसुत के सामने बैठ के पढ़ रहे हैं तो हम अपना पुण्य का उदय समझ रहे हैं, और यहां पर बैठ के 1 घंटे टाइम व्यतीत कर दिया, आखिर में क्या समझा ये हमें पता नहीं। तो क्या किया? पुण्य की जगह पर बैठ के पापों का आश्रव किया, और समझा क्या? समझा क्या? समझा ये कि हमने पुण्य किया, समझा ये कि हमने पापों की निर्जरा की।
ये उल्टा श्रद्धान है कि नहीं? यही तो आश्रव भाव है, अनादिकाल से इस जीव का यही तो चल रहा है। ऐसी बात आधारभूत शरीर को बंध तत्व संबंधी में यह जब सुखी दुखी होता है, बहुत अच्छी बात कही, दुख का कारण मिलना, शरीर का संयोग रहना, गति जाति शरीर आदि का उत्पन्न होना, नीच कुल आदि का, ये सब कर्म बंधन के कारण हुआ है। और मान क्या रहा है? मेरा वंश, मेरा पुत्र, मेरे पिता, मेरी जमीन, मेरी जायदाद, मेरा घर, मेरा कुटुंब, मेरा व्यापार, और सब कुछ इसमें अहम बुद्धि कर रहा है। क्या कहा? बंद है। अपनी सत्ता में पड़े हुए कर्मों के फल के कारण यह जीव उन फलों में ही ऐसा मानता है कि मैं इन फल को खा सकता हूं। क्या कहा? संवर तत्व संबंधी। टोडरमल जी ने एक बात यहां पर बहुत अच्छी कही थी, संवर तत्व को अगर समझना है तो पहले मुझे आप ये बताओ, आश्रमों को रोका कि नहीं? अगर आश्रमों को नहीं रोका ना तो तुम संवर तत्व समझने के अधिकारी नहीं हो। क्यों? तुम तो चाह रहे हो कि कर्मों की निर्जरा करना, और आश्रमों को तुमने रोका नहीं, तो कितना पानी खाली करोगे नाव में से? बताओ कितना खाली करोगे? वो नाव एक ना एक समय डूबने ही वाली है। तो जब तुम्हें संवर तत्व समझना है तो आश्रव का यथार्थ नहीं पहचाने उसको संवर का यथार्थ श्रद्धा नहीं हो सकता। और अगर आपने आश्रव भावों को रोक लिया है तो चलो अब मैं बताता हूं कि वास्तव में संवर तत्व क्या है। तुम यह जीव संवर तत्व में पुण्य रूप परिणाम करके, शुभ रूप परिणाम करके तू ये जान रहा है कि मैं कर्मों की निर्जरा कर रहा हूं, तो यह तेरी मिथ्या मान्यता है। क्यों? क्योंकि संसार में दो ही बंध के कारण है, पुण्य बंध का कारण, पाप बंध का कारण, और दोनों ही बंध है। क्या है? बंध है, मतलब संसार के ही कारण। कहा अनादि से इस जीव को आश्रव भाव ही हुआ है, संवर कभी नहीं हुआ, इसलिए संवर का होना भाषित नहीं होता। संवर होने पर सुख होता है और वह भाषित नहीं होता। संवर से आगामी काल में दुख नहीं होगा, ऐसा इसको भाषित नहीं होता। इसलिए आश्रव का और संवर का, आश्रव का तो संवर करता नहीं है, उन अन्य पदार्थों को दुखदायक मानता है, उन्हीं के ना होने पर उपाय किया करता है, वे अपने अधीन नहीं है। फिर निर्जरा तत्व संबंधी सब बात टोडरमल जी ने कही। लास्ट प्रकरण पर आओ, पुण्य पाप संबंधी 84 नंबर पेज पर टोडरमल जी कहते हैं कि देखो पुण्य पाप इन्हीं के ही भेद हैं। किसके? आश्रव और बंध के ही भेद हैं पुण्य पाप। और दूसरे नीचे तीसरे पैराग्राफ में पुण्य पाप के कारण जो शुभ अशुभ भाव हैं ये भी संसार बंध के ही कारण है, आश्रव बंध के ही कारण है। यह पैराग्राफ क्यों लिया? क्योंकि जब यह जीव संसार से दुखी होता है ना तो धर्म को ही मोक्ष मार्ग मान लेता है और कहता है धर्म ही हमारे जीवन में सहायक है, और धर्म के कार्यों के व्रत उपवास आदि संयम, देव पूजा, गुरुपास्ती, स्वाध्याय संयम में ही अपने को धर्म में लगा लेता है। टोडरमल जी कहते हैं अगर तुम्हारी चाह पुण्य रूपी क्रिया की है तो वो भी बंध का ही कारण है, अगर परिणति तुम्हारी अगले भाव सुधारने की है तो वो भी बंध का कारण है। हमारी जिरवाणी तो हमारे लिए पुण्य पाप से रहित शुभ भाव रूप परिणाम बताती है जिससे हमें मोक्ष फल रूप मिलता है। शुद्ध भाव, सॉरी शुभ भाव रूप नहीं, शुद्ध भाव रूप परिणति बताती है जिससे मोक्ष फल मिलता है। मिथ्या ज्ञान का स्वरूप बताते हुए टोडरमल जी ने यह कहा, सर्वप्रथम इसको जीव को मिथ्या ज्ञान के कारण संशय, विपर्य और अनध्यवसाय होता। कैसा? मैं शरीर हूं कि आत्मा, ऐसा संशय। फिर उसने क्या मान लिया? ये शरीर है ना, यही आत्मा है, ऐसी उल्टी मान्यता कर ली। उसके बाद अरे यार जो भी हो क्या लेना, चाहे शरीर हो चाहे आत्मा हो, मैं तो खुश हूं, ऐसी है अनध्यवसाय कर लेता है। यह इसका मिथ्या ज्ञान है। क्यों? क्योंकि श्रद्धा ने उल्टा किया ना तो ज्ञान में भी इसकी विपरीतता आ गई। उसके बाद सब सर्वप्रथम नीचे देखो, टोडरमल जी ने ये कहा कि यह जीव कारण विपर्यय करता है, स्वरूप विपर्यय करता है और भेदा भेद विपर्यय उत्पन्न करता है। किससे? मिथ्या ज्ञान के कारण। कारण को नहीं समझता, दुख के कारण को नहीं समझता, और उसके स्वरूप को नहीं समझता, दुख के स्वरूप को नहीं समझता, और दुख के कारणों को भेदा भेद न करके इसके अनुकूल पदार्थों को इकट्ठा करता है, प्रतिकूल पदार्थों को भगाता है। क्या कहा? कि यह जड़ पर तो चोट लगाता नहीं, पदार्थों को हटाने सटाने में लगा रहता है। फिर यहां पर एक बात ये आई कि तुम ज्ञानावरणादि कर्म को ही दुख का कारण क्यों नहीं कहते हो? टोडरमल जी कहते हैं इसमें ज्ञानावरणादि कर्म का कोई रूप नहीं है,
कोई स्वरूप नहीं है। ज्ञानावर्णी कर्म तो मति श्रुति ज्ञान एक इंद्रिय जीव को भी होता है और 12वें गुण स्थानवर्ती जीव के लिए भी होता है, सम्यक दृष्टि के लिए, है ना। छह उपशम ज्ञान सबके लिए होता है, सब अपने ज्ञान से ही जानते हैं। लेकिन अगर हम ज्ञानावर्णी कर्म को सम्यक दृष्टि या ज्ञानावर्णी कर्म को ही दुख का कारण कह देते तो निगोदीय जीव तो चलो दुखी है, लेकिन हमारे 12वें गुण स्थान भावलिंगी मुनिराज तो सुखी है। मतलब तू आंखों से ज्ञान प्राप्त करके सर्व पदार्थों को देख रहा है, इसमें गलती नहीं है। इसमें तो तेरे मोह रूपी कर्म का उदय ऐसा है कि तू दुखी किसमें हो रहा है। मैंने एक उदाहरण दिया था कि एक व्यक्ति खिलौना, एक बच्चा खिलौना 50 प्रकार के देखता है, लेकिन एक डॉल रूपी पर्याय को हंस बोल के खेलता है और उसी में एक राक्षस रूप प्रवृत्ति को देख के रोता है। अब बताओ खिलौने की क्या गलती? ज्ञान से तो उसके सब जानने में आ रहा है, इसकी मान्यता ही इसको दुखी सुखी कर रही है। तो कहा कि एक मोह रूपी कर्म, क्या कहा? देखो, मिथ्यात्व ज्ञान, मिथ्या दर्शन ही, मिथ्या ज्ञान ही मुख्य कारण है, ज्ञानावर्णी कर्म को नहीं कहा। कौन सा कारण? मिथ्या ज्ञान। दिखाई तो दे रहे हैं साता असाता के, है? जब दुख और सुखी रूप हुआ तो साता असाता का उदय आ रहा है, लेकिन उसके पीछे एक मिथ्यात्व भाव है, मोहिनी कर्म है, जिसके कारण यह जीव दुखी सुखी हुआ है। तो यहां पर फिर एक बात आई कि पहले ज्ञान को लें कि श्रद्धान को लें। तो यहां पर टोडरमल जी ने बहुत अच्छा उदाहरण लिया कि देखो पहले तो भैया दीपक है तभी तो प्रकाश आया। अगर दीपक का अस्तित्व नहीं मानोगे तो प्रकाश को नहीं कहोगे। इसलिए तो पहले तो भैया श्रद्धान की बात कहो, ज्ञान की बात कहो। ज्ञान तुम्हें हुआ ना, उसके बाद तुमने श्रद्धान किया। तो पहले दीपक को लिया, उसके बाद प्रकाश को लेकर आया। उसके बाद अथवा मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान व सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान कारण कार्यपना है। दोनों युगपत होते हैं, युगपत दिखाई देते हैं। अनंत समय के अनंतवें भाग में एक साथ प्रकट होते हुए दिखाई देते हैं। उसके बाद पंडित टोडरमल जी मिथ्या चारित्र का स्वरूप बताते हुए हमारे लिए चारित्र मोह के उदय से कसाय भाव होते हैं। कौन से कसाय भाव? हास, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री भेद, पुरुष भेद, नपुंसक भेद, ऐसे 8 कर्मों के परिणाम स्वरूप इस जीव को ये क्रियाएं मिलती हैं। मिली थी तो थी कर्मों के उदय से, और मान लिया कि मैंने कमाई। चारित्र दूसरे पैराग्राफ में कहा वहीं बतलाते हैं, अपना स्वभाव तो ज्ञाता दृष्टा है। जीव का स्वभाव तो ज्ञाता दृष्टा है। प्राप्त पर्याय जन्य अवस्था में इस जीव को एक कार्य करना था ज्ञाता दृष्टा का, तो ज्ञाता दृष्टा ना करते इस जीव ने कर्ता कर्म का संबंध जोड़ लिया, है ना। फिर कहा कोई द्रव्य किसी द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है, सर्व द्रव्य अपने अपने स्वभाव रूप परिणमित होते हैं, यह वृथा ही कसाय भाव से आकुलित होता है। यह है मिथ्या चारित्र का स्वरूप। कदाचित इस जीव के स्वभाव रूप अपनी परिणति हो जाए तो यह जीव ऐसे मानता है कि जैसे एक बालक गाड़ी को खींचते हुए कहता है मैं गाड़ी चला रहा हूं, और जब नहीं चलती तो कहते हैं मेरे पे नहीं चल रही है। ऐसे ही यह जीव अपनी इस पर्याय को ढोता हुआ कहता है कि मैं पर्याय को ढो रहा हूं। फिर कहता है इष्ट अनिष्ट की मिथ्या कल्पना है, पर पदार्थों को देखता है ये मेरी है ये बुरी है, जबकि कहा टोडरमल जी ने इस इष्ट अनिष्ट की कल्पना में कि संसार का परद्रव्य हमारे लिए दुखी सुखी करने में निमित्त नहीं है। इष्ट अनिष्ट की मिथ्या कल्पना। पुण्य पाप के अनुसार इस जीव को नए नए प्रकार के परिणाम दिखाई देते हैं, नए नए प्रकार की वस्तुएं दिखाई देते हैं। कभी किसी काल में कोई वस्तु अच्छी लगती है, कभी कोई वस्तु किसी काल में अच्छी नहीं लगती, कभी कोई वस्तु अन्य जीवों को अच्छी लगती है, वही वस्तु किसी अन्य जीवों को अच्छी नहीं लगती। तो क्या ऐसा वस्तु का स्वरूप है कि वस्तु हमारे लिए सुखी दुखी करने में निमित्त है? ऐसी बात नहीं है। इस जीव की मिथ्या मान्यता ही है जो इस जीव को इष्ट अनिष्टपना कराती है। 91 पेज पर राग द्वेष का विधान और विस्तार टोडरमल जी ने कहा। कौन से? राग द्वेष का। कैसे इस जीव के राग की प्रवृत्ति होती है और कैसे इस जीव को द्वेष की प्रवृत्ति होती है। प्रथम तो इस जीव को पर्याय में अहम बुद्धि है, इसलिए इसकी राग द्वेष की परिणति निकलती है। कहा कितने ही वर्णगंध शब्दादिक अवलोकन आदि से शरीर का इष्ट नहीं होता, परंतु उनमें यह जीव राग करता है। क्या करता है? देखो तो इसकी मिलता नहीं है, इसके पास आता नहीं है, फिर भी यह अवलोकन मात्र में ही राग करता रहता है।
इसको हटाना है, इसको सटाना है, उसको इकट्ठा करना है, इसको छोड़ना है। आंखें खुली तो बिस्तर पे पड़ा हुआ था, हॉस्पिटल में पड़ा हुआ था। राग द्वेष की प्रवृत्ति के बीचों बीच टोडरमल जी हमारे लिए प्रश्न उठाते हैं कि शरीर की अवस्था और बाह्य पदार्थों में इष्ट अनिष्ट मानने का प्रयोजन तो भाषित नहीं होता और इष्ट अनिष्ट माने बिना रहा नहीं जाता, सो कारण क्या है? वहां पर मुख्य कारण को टोडरमल जी ने 92 नंबर पेज पर बताया कि चारित्र मोह के उदय से ही राग द्वेष भाव होते हैं। फिर आ गया वही मोहिनी कर्म, है ना। दर्शन मोहिनी से उल्टा श्रद्धान हुआ और चारित्र मोहिनी के उदय से पर पदार्थों में राग द्वेष हुआ। तो कहा चारित्र मोह के उदय से राग द्वेष भाव होते हैं। ये भाव किसी पदार्थ के आश्रय बिना नहीं होते। जैसे राग हो तो किसी पदार्थ में होता है, द्वेष हो तो किसी पदार्थ में होता है। इस प्रकार उन पदार्थों और राग द्वेष की निमित्त नैमित्तिक संबंध जानना, कर्ता कर्म संबंध नहीं जानना। क्या कहा? परद्रव्य को देख के तुम्हारे अंदर उसके प्रति जो राग के परिणाम आए, यह राग के परिणाम चारित्र मोहिनी कर्मोदय जन्य अवस्था के कारण तुम्हारे उपादान योग्यता में उस समय कर्मों की निर्जरा रूप परिणाम उस वस्तु के प्रति राग के भाव लेकर आई। उस समय हो रही है कर्मों की निर्जरा, लेकिन तुमने उस वस्तु को निमित्त न जानते कर्मों की निर्जरा को, उसको कर्ता कर्म संबंध मान के कर्मों का आश्रय ही किया। क्या किया? था तो निमित्त नैमित्तिक संबंध, परद्रव्य दिखा, वो परद्रव्य दिख के तुम्हारे रूप उसको निर्जरा रूप परिणाम लाने थे और तुमने क्या भाव कर लिए? आश्रव रूप परिणाम। ऐसे इस जीव की राग द्वेष प्रणति रूप प्रवृत्ति यहां पर बताई। बीच बीच में टोडरमल जी ने हमारे लिए बहुत ऐसे ऐसे दृष्टांत दिए हैं, झंझोर देने वाले दृष्टांत हमारे लिए दिए हैं। नीचे 92 नंबर पेज पर मिथ्या चारित्र में स्वरूपाचरण चारित्र का अभाव है। क्या कहा? मिथ्या चारित्र में स्वरूपाचरण चारित्र का अभाव है। उसका नाम मिथ्या, उसका नाम अज्ञान, उसका नाम कुज्ञान, वह उसका नाम असंयम, उसका नाम अविरति। इस इतने सब उसकी परिभाषाएं हैं। उसके बाद कल जो हमारी मोह की महिमा के प्रति उसके एक और बात टोडरमल जी ने कही कि देखो, एक इंद्रियादिक दो इंद्रियादिक जीवों के लिए तो सात तत्वों की परिभाषा पता नहीं, छह द्रव्यों की परिभाषा तो पता नहीं, फिर वो कैसे कल्याण कर लेते हैं? तो कहते हैं उनको भी ज्ञानवर्णी कर्म है। ज्ञानवर्णी कर्म को उदय से छह उपसम से कुछ ज्ञान होता है और उनकी पर पदार्थों के साथ संयोग रहने से अवलोकन मात्र का ज्ञान हो जाता है और अवलोकन कुछ है ऐसे ज्ञान से भी वह अपना उपकार कर लेते हैं। और मोह की महिमा तो हम संसारी जीवों की आंखें खोलने के लिए टोडरमल जी ने बहुत अच्छा से निरूपण यहाँ पर किया। नई नई पर्याय धारण करता है और पर्याय धारण करके स्वयं हुई इस जीव को बिना सखाए उसके प्रति प्रवृत्ति हो जाती है। श्री गुरुओं का उपदेश मिले, प्रत्यक्ष ही जिन वचनों का समागम मिले, यह जीव को वह भाषित होता नहीं है। क्यों? मोह की महिमा ऐसी पड़ी हुई है कि टाइम नहीं है, समय नहीं है, अभी काल नहीं है, अभी तो मैं जवान हूं, धर्म तो वृद्ध अवस्था करने की चीज है। टोडरमल जी कहते हैं यह जानबूझ के चाय में डली हुई मक्खी निकलता है। मरण होने की बातें करता है, मरण होने के बाद मैं यहाँ जाऊंगा, वैसा जाऊंगा, ऐसी कल्पना करता है, स्वर्ग में देव बनूंगा, लेकिन वह स्वर्ग में जाने की किसी भी प्रकार की कल्पना कार्य करता नहीं है। इसी पर्याय में प्राप्त जन्य अवस्था में अंत समय तक पालता पोसता रहता है। अंत समय में टोडरमल जी कहते हैं, हे भव्य, यदि तू दुखों से मुक्त होना चाहता है तो मिथ्या दर्शनात्मक विभाव भावों का अभाव करने का ही कार्य कर, और ऐसा कार्य करने से तेरा कल्याण होगा, है ना। और अगर इस जीव ने इस संसार में एक बार दो बार अपना कल्याण कर लिया, एक बार इस जीव ने अपना कल्याण कर लिया, तो आने वाले अनंत जीवों को ऐसी प्रेरणा मिलेगी कि वह जब अभव्य संसार में मिथ्या दृष्टि, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र के वशीभूत होकर अपने आत्म स्वभाव की साधना के कारण तीनों को भगा के सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र प्रकट कर सकता है, तो मैं भी वैसा ही भव्य हूं और मैं भी अपने स्वभाव में मोक्ष की प्राप्ति कर सकता हूं। ऐसी प्रेरणा अनंत जीवों को मिलेगी। आज यह हमारा चौथा अधिकार समाप्त हुआ। कल से अपन पांचवें अधिकार की चर्चा करेंगे।
शोध स्वरूपी